तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या चीज पढ़ेंगे, शेयर और लाभांश पढ़ेंगे। शेयर क्या होते हैं, लाभांश क्या होते हैं, ये भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मुख्य पॉइंट है, मुख्य पॉइंट जो चीजें आप इसको याद रखेगा और एक बार समझ लीजिएगा तो हमको शेयर लाभांश के क्वेश्चन बनाने लगभग आ जाएगा। और सबसे आसान है, इससे आसान कोई आपके चैप्टर नहीं होगा। जितने चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सबसे आसान शेयर लाभांश ही पढ़ने को मिलता है। देखिए तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे एक में स्टॉक पूंजी क्या होता है। एक नंबर में क्या हो गया आपका स्टॉक पूंजी। स्टॉक पूंजी आप देखिए कंपनी चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए हमको, कंपनी चलाने के लिए जितने रुपया की आवश्यकता होती है, कैपिटल पूंजी की हमको आवश्यकता होती है, यानी कैपिटल पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कंपनी चलाने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होती है, जितने रुपये की, यानी कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। तो मेरे पास जितने कैपिटल की आवश्यकता होगी यानी पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। और पूंजी की जब आवश्यकता होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं वो, स्टॉक पूंजी कहेंगे। कौन सा कहेंगे, स्टॉक पूंजी कहेंगे। अब समझिए स्टॉक क्या होते हैं, ठीक है। स्टॉक क्या होता है कि जब हम कोई भी कंपनी चलाएंगे, कोई भी कंपनी छोटा या बड़ा कंपनी होता है, तो जब कंपनी चला रहे तो मेरे पास स्टॉक की जरूरत होगी, मेरे पास स्टॉक की जरूरत होगी ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी चला रहे तो उसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होगा तब तो बेचेगा ना। तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या चाहिए हमको, हमारे पास कुछ ना कुछ पूंजी होना चाहिए ना, तभी तो खरीद सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास जितने रुपये की आवश्यकता होती है, कितना हो रुपया, जैसे 1,50,000 10,000 जितना भी आपके पास हो कंपनी चलाने के लिए। जैसे इमेजिन करिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख से अपने कंपनी को स्टार्ट की, तो कितना आवश्यकता होगी, 10 लाख। अब 10 लाख रुपया आपने लगाए, यानी 10 लाख रुपया आपने व्यवस्था की, 10 लाख रुपए की कंपनी चला रहे हैं, तो 10 लाख रुपए कंपनी की आपकी आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि जितने रुपये की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक पूंजी कहेंगे। आगे समझ में, जितने रुपये का आपने स्टॉक किए, आपने जमा किए, उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक पूंजी कहेंगे। तो कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पर स्टॉक पूंजी क्या होती है, कंपनी चलाने के लिए जितने रुपये की आवश्यकता होती है, कंपनी को चलाने के लिए जितना रुपया की हमको आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक पूंजी कहते हैं। यानी हम कंपनी चला रहे तो 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, 1 लाख में हमने लागत की, लगाए 1 लाख रुपया और उससे हमने कंपनी धंधा को स्टार्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 1 लाख रुपया जो हो गया वो स्टॉक पूंजी हो गया। क्लियर है सबका। 10 लाख रुपए की कंपनी हमने चला रहे, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, तो 10 लाख रुपया क्या हो गया, स्टॉक पूंजी हो गया। समझे सबका आ रहा है ना। स्टॉक हम लोग करते हैं, यानी कोई भी हम लोग कंपनी चलाएंगे तो उसके लिए तो हमको प्रोडक्ट कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तो पूंजी की आवश्यकता होगी, पैसा की आवश्यकता होगी, तो वो पूंजी क्या कहलाता है, स्टॉक पूंजी कहलाता है। यानी जितने रुपया का आप लगा सकते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितने का भी हो, वो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टॉक पूंजी कहेंगे। अब देखिए इसमें और में आप बात समझे यहाँ पर कि स्टॉक पूंजी बराबर अगर होगा, अगर आपके पास स्टॉक जो पूंजी होगा वो बराबर होगा, अगर बराबर होगा, मूल्य के बहुत भागों में बंट दी जाती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि आपके पास स्टॉक पूंजी है, जो अभी आपके पास स्टॉक पूंजी है, जैसे 10 लाख रुपए आपने लगाए या 1 लाख रुपए कंपनी में लगाए, वो आपके पास स्टॉक पूंजी है और बराबर क्या करेंगे हम लोग, उसको बराबर मूल्य के बहुत से भागों में बांट देते हैं। बराबर जो होगा और मूल्य के बहुत सारे भागों में बांट देते हैं। 100 रुपया मान लीजिए और अन्य खर्चा, फिर 200 रुपया अन्य खर्चा। जैसे आपका 1 लाख है तो 2000 4000 5000 थोड़ा करके अन्य चीजें हम क्या करेंगे, उसको बांट रहे हैं। तो अन्य भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो बांटना ही क्या कहलाता है, प्रत्येक भाग जितना हम बांटेंगे प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, शेयर और स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, शेयर या स्टॉक कहलाता है। तो हम उसको बोलेंगे शेयर या स्टॉक कहते हैं। अगर हमारे पास जितने प्रोडक्ट है और सारे प्रोडक्ट के हमने जितने स्टॉक में लगाए थे तो सबको बराबर मूल्य भागों में बांटेंगे। जैसे 100 200 1000 या 1 लाख जितना हम बराबर भागों में बांट रहे हैं, उस समय बांट दी जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे ना तो स्टॉक, शेयर या स्टॉक कहलाता है। समझा गया, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यानी बांटना ही क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। शेयर का मतलब क्या होता है, अरे समझ में। तो इसमें सिंपल हमने समझे कि स्टॉक पूंजी आपके पास है और स्टॉक पूंजी बराबर भाग में क्या किया, आपने बांट दिए, ठीक है। और सब जब बांट तो हम क्या कहेंगे, उसे शेयर कहेंगे। समझ ना शेयर, यानी शेयर का मतलब बांटना ही होता है। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। तो आपकी कंपनी में जो लागत है, जितने आपके पास स्टॉक है, लागत है, और सबने क्या किया, आपने बराबर हिस्सों में बांट दी, उसे हम क्या कहेंगे, शेयर स्टॉक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शेयर स्टॉक भी सीख लिया, लगभग डाउट है किसी को। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, और कंपनी का लाभ एक नियत समय के अंत में शेयरधारियों को बांट दिया जाता है। कंपनी के जितने लाभ होते हैं, अच्छा कंपनी आप चला रहे हैं तो हर फाइनेंशियल ईयर के अनुसार 1 साल में उसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। 1 साल में उसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी होता है तो 31 मार्च की क्लोज होता है। कब आपका, 31 मार्च, समझ में आ रहा है। 31 मार्च को क्या होता है, कंपनी क्लोज होता है। और फिर 31 मार्च के बाद क्या आता है, बोले तो अप्रैल आता है ना। तो 1 अप्रैल आता है, क्या था आपका, 1 अप्रैल आता है। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल का खुलता है। यानी कोई भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब होगा, आपका 1 अप्रैल के। और कंपनी का बंद होना कब होता है, 31 मार्च को कंपनी क्या होता है,
क्लोज हो जाता है। 1 अप्रैल का हमारा कंपनी फाइनेंशियल ईयर के अनुसार देखा जाता है तो हमारी कंपनी 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और क्लोजिंग डेट कब होता है 31 मार्च को। बाय डिफिकल्ट 31 मार्च को कंपनी हमारी क्या होती है, बंद हो जाती है। पॉइंट आप याद रखिएगा, हमारे कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है तो फाइनेंशियल 1 अप्रैल को, जैसे हम लोग न्यू ईयर या एनी ईयर हम लोग सब मनाते हैं, ये नया साल होता है कि हम लोग नया साल 2022, 23, 24, 25, 26 सब आ रहे हैं, तो ये सब चीजें हम लोग नहीं मनाते हैं कंपनी के। फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं, हम लोग अपना जो साल मनाते हैं ये सब चीज अलग होते हैं, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बिजनेस के अनुसार बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर कितने तारीख को बनाते हैं 1 अप्रैल को, और उसका क्लोजिंग कब होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को बाय डिफॉल्ट कंपनी बंद हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, और कंपनी का लाभ एक नियत समय के अंत में, जब हमारे मान लीजिए 31 मार्च को क्लोजिंग कंपनी हो गया, यानी हमारी कंपनी बंद हो गया, अब पूरी तरह से बंद करके उसको छोड़ नहीं दिया, मतलब हमने जितने कंपनी का लेन देन किए थे 31 मार्च को हिसाब करके उसको बंद कर देंगे, अब फिर नया से काम करेंगे। तो 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच जो जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, यानी जितना अपने सामान को बेचे होंगे, जितना खरीदे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कि लाभ मिला होगा या हो सकता है हानि गया होगा, ऐसे तो नहीं होगा, हो सकता है बराबर भी हो गया होगा। जैसे आपने कंपनी खोले, जितना लगाए उतना ही आपको बराबर आ गया, ना ही प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। लेकिन अक्सर कंपनी में 99% कहीं ना कहीं लॉस जाता है, नहीं तो प्रॉफिट हुआ करता है। तो आपके पास हो सकता है कि प्रॉफिट हुआ और नहीं तो लॉस हुआ, तो उस प्रॉफिट और लॉस में से क्या करिएगा, प्रॉफिट और लॉस आपको कुछ ना कुछ बचेगा ना, तो उसमें से जितना बचता, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर कह रहे हैं कि अंत में शेयरधारियों में क्या किया जाता है, अंत में शेयरधारियों में क्या कहते हैं, बांट दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। तो अंत में शेयरधारी को बांटे, एक नहीं बनेगा, कंपनी में जितने सारे शेयर है, जैसे मान लीजिए कभी बताएं किसी को बांटते 1000, 10,000, 50,000, जितना सबका शेयर है, अब लास्ट में क्या कहिए आपने शेयर कर दिए, जैसे लाभ होगा तो सब कंपनी को बांटिएगा ना। अब मान लीजिए जितने सारे उस कंपनी में वर्कर है, अब जितने सारे कंपनी में लोग है, जितने सारे कंपनी में शेयर लगाए हैं, कंपनी का शेयर होल्डर है, ये सारे लोग क्या करेंगे, उसको आपस में बांट देंगे। जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बांटना ही क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। अगर लाभ नहीं हुआ तो वो अब नहीं बांट सकते, लाभ होगा तभी ना बांटेंगे। तो लाभ अगर हो रहा है तो उसको बांटेंगे तो क्या करेंगे, लाभांश करते। अब यहाँ पर देखिए, लाभांश की बात करते हैं तो प्रत्येक स्टॉक के 2 तरह से मूल्य होते हैं। किसी भी अगर स्टॉक की बात करते हैं 2 मूल्य होते हैं, एक होता है समतुल्य होता है और एक होता है बाजार मूल्य होता है। इसको आप लोग पॉइंट को याद रखें, एक होता है आपका समतुल्य होते हैं और दूसरा का क्या होता है, बाजार मूल्य। देखिए यहाँ पर समतुल्य, किसी भी स्टॉक का समतुल्य उतना ही होता है जितना उस पर अंकित रहता है। यानी अगर हम बात करते हैं किसी सामान पर प्रिंट रहता है, जो किसी सामान पर अगर प्रिंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि समतुल्य क्या है, तो किसी भी समतुल्य का उतना ही जितना उस पर अंकित रहता है। यानी अगर बात करते हैं कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप प्रोडक्ट पर जैसे मान लीजिए 100 रुपया लिखा हुआ है, तो उसको अंकित मूल्य हो गया, यानी समतुल्य मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य को ही क्या कहेंगे, समतुल्य मूल्य कहते हैं। और बाजार मूल्य किसे कहते हैं, किसी भी स्टॉक का बाजार मूल्य प्रति शेयर वह मूल्य होता है जिस पर बेचा या खरीदा जाता है। बाजार मूल्य, जैसे आपने क्या खरीदे, आपने हो सकता है खरीदे हैं और जाके बाजार में आपका रेट जो है हो सकता है बढ़ाकर भी बेच रहे हैं, कम करके भी बेच रहे हैं, होता है नहीं सब। तो बाजार का रेट एक अलग होता है और उस पर प्रिंट अलग होता है। हो सकता है जैसे सब्जी यानी अन्य चीजें आप खरीदते हैं तो बाजार में जाएगा तो उसका रेट कभी ज्यादा भी मिलेगा, कभी कम भी मिलेगा। तो बाजार का रेट अलग होता है और आपका जो समतुल्य होता है अलग होता है। तो दोनों समझिए कि अगर आपके पास अंकित मूल्य है, यानी उस पर जितना अंकित मूल्य रहता है उसको समतुल्य मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं, समतुल्य। और जो स्टॉक आपका बाजार में मूल्य चल रहा है, प्रति शेयर का आपका रेट चल रहा है, हो सकता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन बाजार का मूल्य अगर रहेगा, यानी जिस पर क्या होगा, सिंपल है कि प्रति शेयर पर मूल्य क्या होता है, यानी अंकित रहता है। तो प्रति शेयर हो सकता है कि आपके किसी भी स्टॉक के बाजार मूल्य प्रति शेयर पर हो रहा है, प्रति शेयर पर हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे बेचा या खरीदा जाएगा, तब हम उसे बाजार मूल्य कहेंगे। ठीक है, आप हो सकता है बेच रहे हैं या हो सकता है आप खरीद रहे हैं, तो ज्यादा में भी बेच रहे हैं, ज्यादा में भी खरीद रहे हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बाजार मूल्य। लेकिन ऐसे ऐसे कभी कंडीशन में होता है कि हमने जितना में खरीदे हैं उतना ही में कभी कभी बेचना पड़ता है, जितना में खरीदे उससे कम में बेचना पड़ता है, और जितना में खरीदे उससे बढ़ाकर भी बेचना पड़ता है। नोट में देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कभी कभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कभी कभी स्टॉक का क्रय या विक्रय, क्रय होता है और विक्रय, खरीदना बेचना, तो कभी कभी स्टॉक का क्या हो जाएगा, क्रय, और क्या हो जाएगा, विक्रय में दलाल की सहायता ली जाती है। दलालों की क्या करती हैं, सहायता ली जाती है। कभी कभी क्रय बेचने और खरीदने में किसका सहायता लेते हैं लोग, दलालों की सहायता ली जाती है। या क्रेता या विक्रेता से अपने परिश्रम के लिए कुछ राशि देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने क्रय लिए उसे और विक्रय, यानी जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो किसका सहायता लेंगे, दलालों की सहायता लेंगे। अब उस कंडीशन में क्रेता यानी विक्रेता खरीदे यानी बेचे, तो उस कंडीशन में जो परिश्रम होगा यानी उसका मेहनत होगा, कुछ राशि लेते हैं, वो कुछ राशि लेंगे ना, वही राशि क्या कहलाएगा, दलाली कहलाता है। वो राशि क्या कहलाता है आपका, दलाली। तो बोले दलाली किसे कहेंगे। आप देखिए, कभी कभी स्टॉक में
क्रय या विक्रय, हो सकता है कि कभी कभी स्टॉक आपका ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में किसका सहायता लेंगे हम लोग? दलाल की सहायता लेंगे। अब कहेंगे क्रेता या विक्रेता, हो सकता है कि बेचवा रहे हैं, खरीदवा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपका बेचने वाला भी हो, खरीदने वाला भी हो, खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, तो उसका परिश्रम का मान लीजिए कि देना पड़ेगा ना, जितना वो काम किए हैं, जितना बेचवा रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ छूट दीजिएगा ना, तो उसे हम क्या कौन सी राशि जो राशि देते हैं उसे क्या कहते हैं? दलाली। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि आपने 100 रुपए का आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 100 को प्रोडक्ट है, आप बोलिएगा किससे कि 99 रुपये बेचवा दीजिए हमको, कितना रुपये बेचवा दीजिए? अगर वो बेचवाते हैं तो आपको हम 10% दे देंगे, बेचवाते हैं तो कितना परसेंट दे देंगे? तो आपने 100 प्रोडक्ट को बोले 99 रुपये प्रति भाव से हमको बेचवा दीजिए, अगर ये सब बेचवा देता है तो उसको कितना देना है? तो 100 प्रोडक्ट के 99 रुपए के अनुसार आपका जितना रुपया हो रहा है उस पर 10 से भाग देकर ये परसेंट निकालते हैं, और उसको क्या देंगे? जिसको जो बेचवाए उसको देंगे, उसी को क्या कहेंगे? दलाली बोलते हैं। आगे समझना, यानी कोई भी प्रोडक्ट पर क्या होता है, अगर आपको बेचवाना है क्रेता से विक्रेता से किससे भी अगर बेचवाना है, तो जो बेचवाएगा उसको राशि देंगे, जो बेचवाएगा प्रोडक्ट को या खरीदवाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग? वो राशि देंगे, उसी राशि को क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। समझ आ रहे हैं दलाली किसे कहते हैं? तो कभी कभी स्टॉक का क्रय या विक्रय दलालों की सहायता से ली जाती है, कभी कभी स्टॉक की सहायता क्या करते हैं? दलाल से लेते हैं। जैसे बहुत प्रकार के आपके स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, वो सब अपना अपना पोर्टल बना के बेचती है ऑनलाइन, तो वो सब दलाली काम करते हैं, 10% 20% पर दलाली काम करती है। क्रेता या विक्रेता अपने परिश्रम के लिए कुछ जो राशि देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? दलाली करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मुख्य बात है, इसको सबसे पहले याद रखिएगा, यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो अधिमूल्य पर उसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि किसी शेयर का बाजार मूल्य, हो सकता है कि आपका शेयर मूल्य जो है किसी भी शेयर का अगर बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य है, मतलब जो रेट है, जो आपने रेट से खरीदे सेम वही रेट आपका चल रहा है, तब उसे अधिमूल्य पर कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? अधिमूल्य पर, अथवा प्रीमियम पर कहा जाता है, अथवा क्या कहा जाता है? प्रीमियम पर। तो यदि किसी भी शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो क्या होना चाहिए? उसको अधिक हो सकता है आपने जो खरीदे हैं आपका रेट चल रहा है और 10-20% आपका बढ़ भी गया है, तो आपने कोई भी शेयर अगर खरीदे हैं और बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो गया, बाजार मूल्य से क्या हो गया? अंकित मूल्य से अधिक होगा। 100 में लिए 150 हो गया, 125 में होगा, 200 में भी हो गया, तो आपने जो खरीदे और अंकित मूल्य क्या था, हो सकता है 100 रुपया, 200 या जितना भी मूल्य है, और मूल्य से क्या हो गया? अधिक हो गया, अंकित मूल्य से क्या हो गया? आपका अधिक हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? अधिमूल्य कहेंगे या प्रीमियम पर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? प्रीमियम पर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि शेयर का बाजार मूल्य कम हो, अधिक होगा तो अधिक अधिमूल्य कहेंगे या प्रीमियम पर कहेंगे। अगर बाजार का मूल्य कम हो जाएगा तो, जैसे जितना में खरीदे हैं उससे कम हो गया, शेयर गिरता है, बहुत ज्यादा शेयर भी गिरता है, तो अगर कम हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अमूल्य पर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अमूल्य पर, छूट पर कहेंगे, कटौती पर कहेंगे और बटा पर उसे कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अब आपका जितना 100 रुपए में लिए हैं और 100 में बेचाए नहीं, 99 में, 98 में, 97 में, मतलब छूटे दे रहे हैं, बटा ही दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे? आपके कोई भी अगर शेयर हो आपके पास और वो शेयर बाजार से क्या हो जाएगा? कम, यानी आपके जो अंकित मूल्य है उसे क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, बाजार मूल्य से भी कम हो जाएगा, तो क्या कहेंगे उसे? अमूल्य कहेंगे, छूट पर कहेंगे, कटौती पर कहेंगे या बटा पर कहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यदि शेयर बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से बराबर हो, अगर शेयर बाजार है आपका अंकित मूल्य दोनों बाजार है, जैसे मान लिया आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिए और बाजार में भी उसका रेट कितना चल रहा है? 100 रुपए में चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम शेयर को समतुल्य पर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? शेयर समतुल्य कहेंगे, यानी बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने अधिमूल्य कहेंगे अधिक जब बढ़ेगा तो, अमूल्य कहेंगे जब कम होगा तो, छूट मूल्य होगा। अरे समझना, ये चीज आप लोग को याद रखेगा, याद रहेगा सब लोग से। ये चीज अगर याद रखेगा तो क्वेश्चन बनाते समय बहुत आपको आसान हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास प्रतिशत लाभांश अगर निकालना होगा, क्या निकालेंगे हम लोग? प्रतिशत लाभांश अगर हमको निकाले, अभी समझे कि लाभांश किसे कहते हैं। अगर आपके पास जो शेयर है और शेयर से जो आपने अंकित मूल्य पर खरीदे हैं और उससे ज्यादा मिल रहे तो क्या उसको समझेंगे? लाभांश हो रहा है। तो अगर आपको प्रतिशत लाभांश निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे? लाभांश गुना 100 यानी 100 करेंगे। लाभांश जो होगा कितने परसेंट लाभ मिला, जैसे 10, 20, 50 जो भी होगा, तो क्या करेंगे? लाभांश गुने क्या करेंगे? 100। अब बाटा में क्या कर देंगे? यहाँ पर कुल शेयर का अंकित मूल्य, जितना जितना शेयर होगा उसका क्या करते हैं हम लोग? अंकित मूल्य। और देखिए, अगर अधिमूल्य निकालने के आएगा, क्या आएगा आपके पास? अधिमूल्य। आपके पास जो शेयर है और शेयर को भी क्या किया आपने? बढ़ाकर ही बेचे, उसमें भी आएगा, तब क्या करेंगे? बाजार मूल्य। अधिमूल्य जब निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? बाजार मूल्य माइनस क्या करेंगे हम लोग? अंकित मूल्य। तो बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य करेंगे तो कौन सा निकल जाएगा? अधिमूल्य। बाजार का मूल्य पता है और आपका रेट क्या है, जैसे अंकित मूल्य 100 रुपया है, अब बाजार में मान लीजिए कि चल रहा है 150 रुपया, ये चल रहा है, तो क्या करेंगे? 150 में से 100 को घटा लेंगे,
यानी अधिमूल्य कितना हो गया मेरे 50 रुपए यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर लाभांश है, लाभांश मान लीजिए कि 100 रुपया है तो 100 गुना 100 कुल शेयर का मतलब मान लीजिए 10 को शेयर है और 200 शेयर का अगर 10 रुपए दाम है या 5 रुपए दाम है तो 10 5 50 मतलब 5 को अगर है 10 को जितना भी कुल शेयर ये है तो क्या करेंगे हम इसको काट देंगे 5 दूना 10 यानी 100 दूना 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 200। लाभांश प्रतिशत कितना हो जाएगा 200। एक क्वेश्चन आपको देखते हैं बना के आपको समझ में खुद आ जाएगा। प्रत्येक 10 रुपया के 500 शेयर के लिए क्रेता को कितना रुपया देना होगा। अच्छा, प्रत्येक 10 रुपया के शेयर का मूल्य कितना है 10 रुपया। शेयर का मूल्य कितना हो रहा है 10 रुपया। अब 10 रुपया हो रहा है तो 500 शेयर के लिए कितना देना होगा। शेयर कितना हो जाएगा उसके पास 500 हो जाएगा। अब 500 अगर मान लीजिए 10 रुपया के अनुसार चल रहा है, 10 रुपया रेट है उसका, लेकिन हमको कितना देना पड़ रहा है, क्या क्या चीज देना नहीं देना है वो अलग चीज है, लेकिन 10 रुपया का रेट है, हमको 500 रुपया का उसको प्रोडक्ट का निकालना है। सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में कि प्रत्येक 10 रुपया के 500 शेयर के लिए क्रेता को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो प्रत्येक शेयर अगर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जो मेरे पास शेयर है वो उसका रुपया कितना है 10 रुपया, यानी शेयर का रेट कितना है, शेयर का जो रेट है तो शेयर का रेट अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा वो 10 रुपया। ठीक है, यही रहा है आपका 500 शेयर है, शेयर की संख्या कितनी है 500 है। कितना है मेरे पास 500 शेयर है, 1000 भी शेयर हो सकता है, कितना भी शेयर हो सकता है, लेकिन रेट कितना है 10 रुपया और शेयर कितना हो गया 500। अब करे क्रेता को कितना रुपया देना होगा, जबकि प्रत्येक बाजार का मूल्य कितना है 74 रुपया और बाजार मूल्य कितना है 74 रुपया। बाजार मूल्य का अगर हम बात करते हैं तो रेट कितना है आपका 74 रुपया। ठीक है, अब 74 रुपया यहाँ पर है। यदि शेयर का धारक ने, अगर शेयर धारक ने शेयर को समतुल्य पर खरीदा हो तो उसे कितना लाभ हुआ, समतुल्य पर खरीदा हो, इसका मतलब जो रेट चल रहा है यानी जो खरीदा है और सेम वही रेट मार्केट में चल रहा है तब ना समतुल्य बोलेंगे। यानी बराबर 100 रुपया के हमने शेयर खरीदे और उसका रेट कितना है बाजार में 100 रुपया, तो उसे हम क्या कहेंगे समतुल्य कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं तो देखिए अगर समतुल्य पर खरीदा होगा तो उसे कितना लाभ हुआ, लाभ ना निकालना है। तो अभी बताए कि लाभ हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए अब बात करेंगे 10, यहाँ पर जो शेयर का रेट है कितना रुपया है और शेयर की संख्या कितनी है, तो देखिए कुल शेयर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे कुल शेयर, पहले तो कुल शेयर निकाल देंगे कितना हो रहा है, हो गया। तो कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ पर देखिए शेयर का रेट है 10 रुपया और इसका शेयर की संख्या इतना है। तो अभी बात करेंगे जो 10 रुपया का शेयर है, कितने रुपया का है 10 रुपया का, तो कुल शेयर होगा तो सब समतुल्य होगा, साधारण तौर पर होगा। अभी हम बेच नहीं रहे, सिर्फ शेयर का क्या करें रेट निकाले, तो कुल शेयर का जो रेट हो जाएगा कुल शेयर का, तो हम क्या करेंगे शेयर की संख्या, क्या करेंगे शेयर की संख्या गुना क्या कर देंगे, जो आपके पास रेट होगा शेयर का उसे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 10 50 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। कितना रुपया हो गया शेयर का 5000 रुपया हो गया। अब देखिए इसके बाद अब बात करते हैं 74 रुपया जो है बाजार मूल्य है। अब बाजार मूल्य भी थोड़ा निकाल लेते हैं, बाजार का मूल्य कितना है, कौन सा मूल्य बाजार का मूल्य, तो बाजार का मूल्य कितना है 74। अच्छा शेयर कितना है, शेयर तो मेरे पास 500 है और उसका रेट कितना था 10 रुपया, लेकिन बाजार मूल्य कितना चल रहा है 74 चल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास जो शेयर है 500 है तो लिखेंगे 500 और गुना क्या कर देंगे 74 कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 37,000। कितना हो गया आपका 37,000। तो बाजार का मूल्य कितना हो गया 500 गुना 74 बराबर कितना हो गया। अच्छा ये समतुल्य उसे कितना लाभ हुआ, कह रहा है कि कितना उसको लाभ हुआ। अब लाभ जब निकालेंगे तो एक तो उसका जो कुल शेयर का रेट था वो कितना था 5000 था और जो बाजार का मूल्य चल रहा है वो कितना था आपका, तो उसको क्या करेंगे बाजार मूल्य, क्या करेंगे उसका बाजार का मूल्य जो होगा, बाजार मूल्य होगा ना, और माइनस क्या कर देंगे जो मेरे पास शेयर का रेट जो हम अंकित मूल्य था इसके पहले लिखा था ना, जो मेरे पास अंकित मूल्य ही ना आपका है, अंकित मूल्य है ना आपका है, तो क्या करेंगे बाजार का मूल्य कितना है 37,000 है और आपके अंकित मूल्य कितना है 5000। यही ना निकाले है कुल शेयर का रेट, यही अंकित मूल्य हो जाएगा। कौन सा मूल्य हो जाएगा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए तो कितना हो रहा है इसमें से 32,000, तो लिख देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 32,000 उसको लाभ है